Welcome back students to It's Creative. Today we are going to learn the very important topic in the mathematics, that is number system. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये तो बहुत इजी चैप्टर है, हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं और आपको 10th स्टैंडर्ड तक ये चैप्टर दिखेगा. इवन 11th स्टैंडर्ड में भी आपको इसी का कुछ ना कुछ तो भी कंसेप्ट आपको दिखेंगे जरूर. तो चलिए एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज नंबर सिस्टम. सो इन दिस वीडियो हम यहाँ पर इसका बेसिक चीज के लिए बेसिक चीजों से फैमिलियर हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो नंबर सिस्टम. सो इन दिस नंबर सिस्टम ऑल द नंबर्स वी नो. हमको बहुत सारे नंबर्स पता है, ये नंबर वो नंबर ऐसे नंबर, बट हमको उसका डिफरेंस नहीं पता, उसका एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं पता कि किस नंबर को क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे. तो इसी चीज से हम फैमिलियर होते हैं. तो नंबर सिस्टम अगर देखेंगे तो मेजरली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रियल नंबर्स, सेकंड इज इमेजिनरी. एज ऑफ द नेम इंडिकेट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब क्या ये रियल में है? यस. ऐसे नंबर जो रियल में हैं, या फिर इसको और अच्छे से देखेंगे, द नंबर्स विच वी यूज, which we operate, which we can listen, those numbers are called as the real numbers. या फिर अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर which are having their exact value. अगर आप शॉपकीपर के पास जाओगे, 5 रुपीज के आप 5 चॉकलेट उसको मांगोगे, क्या वो आपको 6 चॉकलेट्स देगा? क्या वो आपको 4 चॉकलेट्स देगा? हाँ, 6 चॉकलेट देगा तो आप धीरे से भाग जाओगे, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है. लेकिन अगर 4 चॉकलेट देगा तो आप लड़ झगड़ के उस एक चॉकलेट को लेकर ही आओगे. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने 5 रुपए दिए और आपको 5 चॉकलेट ही मिलेंगे. ऐसा ही होगा, 4 नहीं मिलेंगे, ना ही 6 नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स एवरी नंबर इज हैविंग एग्जैक्ट वैल्यू. लेट सपोज कोई शॉपकीपर आपको वापस 5 रुपए या 10 रुपए देना बाकी है. अगर उसने आपको 9 रुपीज दिया तो क्या आप खुशी खुशी लेके जाएंगे? यस, हमको 9 रुपीज मिल गए, 1 रुपया कम मिला, बोल के खुशी खुशी जाओगे? क्या नहीं जाओगे, आप 10 रुपए वसूल कर जाओगे. हाँ, अगर उसने गलती से 11 रुपए दे दिया तो हम शांति से वहां से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं और घर पे आके फिर हम खुशियां मनाते हैं. लेकिन कोई अगर अच्छा आप ही के जैसा कोई चालाक शॉपकीपर होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा. ही विल गिव यू 10 रुपीज ओनली. दैट मीन्स एवरी नंबर इज हैविंग एग्जैक्ट वैल्यू. और जिन भी नंबर्स पे एग्जैक्ट वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलेंगे? उसको रियल नंबर्स. तो तुम बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर, तो फिर हम इमेजिन करेंगे वो वाले इमेजिनरी नंबर्स है. ऐसा नहीं. तुम बोलोगे सर मैंने आज इमेजिन कर लिया 72. क्या 72 इमेजिनरी नंबर है? जैसा नाम है वैसा उसका काम नहीं है. आप बोलोगे इमेजिनरी नंबर मतलब जो इमेजिनेशन में वो नंबर्स. नो. अब इस नंबर को मैं इतना ही बता दूंगा कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, जैसा रियल नंबर को एग्जैक्ट वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर को एग्जैक्ट अपनी खुद की वैल्यू नहीं. वैल्यू चेंज होते रहती है. सो वो क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द हायर स्टैंडर्ड्स. अभी के लिए हम हमारा अटेंशन इसके ऊपर से रोक देंगे और हमारा पूरा अटेंशन रहेगा रियल नंबर्स पर. तो फिर रियल नंबर्स क्या है? क्या कोई एक ही है रियल नंबर? क्या 2 है? क्या 3 है? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं. तो वन बाय वन हम देखेंगे कि ग्रुप क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला ग्रुप अगर हम देखेंगे रियल नंबर्स में, जिसको हम डेली पर्पस बहुत यूज करते हैं. जैसे आपको काउंट करना होगा कि भाई कितने दिन बचे हैं मेरे एग्जाम के लिए, 1 2 3 4 5 6 7. आप देखोगे यार कि कितने मेरे पास पेन्स है. मेरे पास तो 2 पेन्स है, 1 2. कितने फिंगर्स है मेरे हैंड को, 1 2 3 4 5. आप स्कूल में जाते हो, क्लास में आपकी अटेंडेंस ली जाती है और काउंट किया जाता है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर? 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी एब्सेंट्स हियर? 1 2 3 4. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट काउंटिंग यू यूज नंबर्स फ्रॉम 1. ऐसा कभी हुआ है? हाउ मेनी फिंगर्स यू आर? 0 1 2 3 4. ऐसा होता है? आई हैव 4 फिंगर्स. नो. क्या ऐसा होता है? -3 -2 -1 0 1 आई हैव 1 फिंगर. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम 1. 1 से ही शुरुआत होती. और ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. अब अच्छा मुझे बताओ कि आज आपने काउंटिंग स्टार्ट की, करिए, किए जा रहे हो, कल तक कर रहे हो, परसों कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर हम वापस यही मिलेंगे, फिर देख रहे हो आप काउंटिंग किए जा रहे हो. 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 100 साल हो गए. क्या काउंटिंग आपकी रुकेगी? क्या नंबर्स खत्म होंगे? नो. नंबर्स खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे. बिकॉज
नंबर्स कितने हैं हमारे पास? नंबर्स आर इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर्स है। आप काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नंबर्स की काउंटिंग खत्म नहीं होगी। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अनलिमिटेड तक चलते रहते हैं, इन नंबर्स को बोला गया नेचुरल नंबर। जैसे ही नाम में भी दिया है नेचुरल, तो नेचुरली हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो पहले हमारे इसमें नाम नंबर कौन से आएंगे? यही नंबर आएंगे। तो स्टार्ट होंगे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। ये सारे नंबर्स कौन से हो गए? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद किसकी जरूरत गिरेगी हमको? काउंटिंग आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत गिरेगी हमको? 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 कैसे बनेगा? 1 के आगे 0 लगा। अभी 0 कहां से आ गया? क्या 0 हमने यहां पर लिया था नेचुरल नंबर में? नहीं। क्या 0 भी एक नंबर है? हमारे लिए तो 0 तो 0 है ना। अगर आपको एग्जाम में 20 आउट ऑफ 0 गिरा, खुश हो जाओगे, यस मुझे 20 मार्क्स गिरे हैं, है ना। 20 में से मुझे 0 मार्क्स गिरे हैं, कितने बढ़िया मार्क्स है, 0 भी एक नंबर है। आप खुश होते हो? नहीं। आपके लिए 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन मैथमेटिक्स में 0 की वैल्यू 0 नहीं है। एक तरीके से देखा जाएगा तो 0 ये हीरो है यहां पर, तो उसको भी कहीं ना कहीं तो पुटअप करना होगा। अब नेचुरल नंबर ने तो उसको लिया नहीं, लेकिन 9 के आगे तो काउंटिंग बढ़ नहीं रही, काउंटिंग तो हमको बढ़ाना है। फिर क्या करेंगे? 0 को बोलेंगे भाई पहला पुसला के, भाई आजा तू भी एक नंबर है, तेरी भी वैल्यू है, तू भी क्या है? हमारा हीरो है। लेकिन अब वो इस ग्रुप में बैठेगा नहीं, हमको एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। और एक इस तरीके से नया ग्रुप बन गया जिसमें हमारा 0 आ गया, और 0 यहां पर हीरो बनते हुए ग्रुप में सबसे पहले बैठेगा। तो ये नया ग्रुप जो बन गया है दैट इज होल नंबर। तो होल नंबर की बिगिनिंग कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। क्या आप देख पा रहे हो यहां पर होल नंबर्स में अगर 0 को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया जाएगा तो कौन से नंबर्स दिख रहे हैं आपको? यू कैन सी द नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स होल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, या फिर 0 एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। सो होल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। इसी पर से मैं ये कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर सिटिंग इन दी ग्रुप, विच ग्रुप? होल नंबर्स। तो अगर ये स्टेटमेंट कहा जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दैट विल बी ट्रू। अगर किसी ने कहा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट विल बी फॉल्स। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर से क्या? नहीं, 0 है ना यहां पर। हाँ, अगर किसी ने ये कहा कि सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तब क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल नेचुरल आर होल नंबर्स, सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो अभी हम खुश हो गए, चलो 2 ग्रुप बन गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं, सारे नंबर आ गए। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको अभी लेना बाकी है। अब वो नंबर कब आए? जब कभी भी हम टेम्परेचर काउंट करते हैं, तो टेम्परेचर काउंट करते समय क्या 0 तक ही टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर ये 0 से भी नीचे जाता है। जैसे आप माउंटेन पे जा रहे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो, समर चल रहा है, हिल स्टेशन चले गए, हिल स्टेशन के आपने क्या किया? हिल के फुटस्टेप पे चले गए। देयर यू फाइंड दैट कि यू आर हैविंग वेरी कोल्ड टेम्परेचर है, और वहां पे आपने क्या किया? मस्त स्वेटर वगैरह पहन के, टोपी वगैरह पहन के आपने आपके स्मार्ट वॉच में देखा कितना आ रहा है, या तो ये तो 0 डिग्री बता रहा है। अब धीरे 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 माउंटेन क्लाइंब करते जा रहे हो, और जैसे जैसे माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो वैसे ठंडी बढ़ रही है, आपके जैकेट्स पे जैकेट्स बढ़ रहे हैं, टोपी पे टोपी बढ़ रहा है ना। पानी पीने जा रहे हो तो पानी पूरा जम चुका है, और आपने फिर से चेक किया आपके वॉच में तो फिर 0 डिग्री बता रहे हैं। लेट्स कंसीडर कि जब तक ये नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो तुम कैसे बताओगे कि यार पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी 0 से थोड़ा और ज्यादा कम है। टॉप पे चले जाओगे तो और ज्यादा कम, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? यू हैव टू से सम नंबर्स। 0 से कम, 0 से कम, कब तक बोलते जाओगे? कितना कम ये कैसे बताओगे? वहां थोड़ा कम था, यहां थोड़ा ज्यादा कम है, सो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट्स व्हाई ओरिजिनेट हुए निगेटिव नंबर्स। अब निगेटिव नंबर्स के लिए जगह तो यहां बची नहीं, तो एक नया ग्रुप बन गया हमारे यहां पर, एंड दैट न्यू ग्रुप इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। अब इस ग्रुप में हम देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
तो ये नया ग्रुप बन गया जिसमें हमने क्या देखा है कि निगेटिव नंबर्स का यहां पर आ चुके हैं। निगेटिव नंबर्स हैं, 0 है और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर इन निगेटिव और 0 को मिटा दूं तो 1 2 3 अप टू इंफिनिटी दिख रही है, यही नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अगर निगेटिव नंबर को साइड को कर दूं तो होल नंबर्स, और सबको मिला देंगे तो यहां पर क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। सो इंटीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ negative numbers, 0 and positive numbers. Natural numbers are what? Positive numbers. Whole numbers are what? 0 and positive numbers. इसका मतलब ये है all whole numbers we can see here sitting in the group of integers. That means all whole numbers are integers. वैसे ही अगर all whole numbers integers हैं तो all natural numbers भी क्या बन गए? Integers बन गए। तो integer में ही ये दोनों ही छुपे बैठे हैं। So ये स्टेटमेंट्स गलत नहीं होंगे। हाँ, some integers are whole number, that will be correct. Some integers are natural number, that also be correct. But all integers are whole number, not correct. All integers are natural numbers, not correct. Clear है? तो देखो भाई, हमने सारे नंबर्स ले लिए भाई, अभी तो नंबर्स खत्म हो चुके हैं कि नहीं? नंबर पूरे ले लिए भाई, पॉजिटिव ले लिए, निगेटिव ले लिए, 0 ले लिए, अभी कौन सा बचा है? अभी तो कोई बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ और नंबर्स हैं। ये कभी जाते हुए, जब आप अब घर पे खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आप घर पे क्या करोगे? आपको घर वाले बोलते हैं कि रोटी खा ले, है ना, थोड़ी सी रोटी खा लो ताकत आएगी। लेकिन हम करते क्या है? उस एक रोटी को हम क्या करते हैं? उस एक रोटी की हम हाफ कर देते हैं, और कुछ लोग तो उसकी भी हाफ कर देते हैं। और हम खाते कितना है? हम सिर्फ इतना सा ही कंज्यूम करते हैं। और हम क्या बोलेंगे? हमने एक रोटी खाई। लेकिन आपने एक रोटी खाई क्या? आपने एक रोटी के 4 हिस्से करके उसका सिर्फ एक हिस्सा खाया। लेकिन आप बोलते समय क्या बोलोगे? हमने एक रोटी खाई। पेरेंट्स खुश, सब लोग खुश, यार ये तो एक रोटी खाता है, कितना तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त होगी ये, अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। और देखा 2 दिन में बीमार गिर गए। डॉक्टर बोल रहे तो खाना नहीं खा रहे, पेरेंट्स बोल रहे तो एक एक रोटी खाता है रोज। ये कैसे हो रहा है? फिर जब आप खाना खाने बैठे, जब देखा तो आप क्या कर रहे हो? एक रोटी के आप 4 हिस्से कर रहे हो और सिर्फ एक खा रहे हो, और मुंह पर करके बता रहे हो कि यार हमने तो एक ही खाया है। लेकिन आपने एक खाया क्या? नहीं खाया। आपको बोलना क्या पड़ेगा? हमने एक हिस्सा खाया, हमने एक टुकड़ा खाया, हमने एक पीस खाया। लेकिन किसका पीस खाया? कितने में तुमने डिवाइड किया था? कितना पीस था वो? कैसे बताएंगे कि वो पीस कितना था? वो बताने के लिए एक नए नंबर्स का यहां पर इन्वेंट हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था। यहां पर आप खा नहीं रहे थे एक, लेकिन बता रहे थे एक, सुनने वाला समझ कुछ और रहा था। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक नए नंबर्स यहां पर इन्वेंट हुए, और उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसा किया गया? जैसे कि देखो, एक रोटी है, एक रोटी को डिवाइड किया गया। इन हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव डिवाइडेड? 1 2 3 4। तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 4 को आप लोगे डिनोमिनेटर। कितने पार्ट्स आपने कंज्यूम किए? 1 पार्ट यू हैव कंज्यूम। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव कंज्यूम 1/4 ऑफ दैट रोटी। हमने कितनी रोटी खाई है? 1/4। सामने वाला क्या बोलेगा? यार एक रोटी, एक रोटी को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया और उसका एक हिस्सा आपने खाया। तो जब कभी भी आप एक क्वांटिटी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तब यहां पर इन्वेंट होते हैं, तब यहां पर आ जाते हैं ये वाले नंबर, जिसको लिखा जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये नंबर्स जो है, ये इन बाकी नंबर से तो अलग है, इन बाकी नंबर से एकदम अलग दिख रहे हैं, बिकॉज ये नंबर्स को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इन सारे नंबर्स को अभी नए ग्रुप में लेना पड़ेगा, है ना? ये ग्रुप में तो ये बैठेंगे नहीं, इस वजह से हमारे पास यहां पर नया ग्रुप आता है। इस इमेजिनरी को थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे। एक ग्रुप हमारे पास आ गया है, दैट इज रैशनल नंबर्स। इस ग्रुप को बोला गया रैशनल नंबर्स। तो भाई रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। याद रखना, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नंबर कहां से आया? जब आप एक क्वांटिटी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तब जाकर ये नंबर आएगा। अब यहां पर एक कंडीशन है कि भाई क्या रहना चाहिए कि भाई ये इसमें P एंड Q शुड बी इंटीजर्स and Q not equal to 0. If these two conditions satisfied with this number, then we can say that those numbers are rational numbers.
क्या कह रहे हैं कि भाई p बाई क्यू मतलब ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर्स हैं जिसमें p और q की वैल्यू इंटीजर है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे थे रैशनल नंबर्स। अब देखो इंपॉर्टेंट है q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने लिखूंगा यहां पर 3/0, क्या इसकी वैल्यू डिफाइंड हुई है अभी तक? किसी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है। इसको हम डिफाइन अभी तक नहीं कर पाए मैथमेटिक्स में। जब डिफाइन होगा तो हम उसको वैल्यू देंगे। क्या पता आप में से कोई मैथमेटिशियन बन जाएगा तो आपका नाम लग जाएगा और आपके नाम से यहां पर क्या होगा, ये इन्वेंट हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यार सभी को यार इसने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है और हम इसको इसका नाम देकर हम इसको स्टडी करेंगे। ऐसे ही इन्फिनिट की वैल्यू जो है एक ग्रेट मैथमेटिशियन ने बताई थी, हमारे इंडिया से ही तो जो थे श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की और काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। अनफॉर्चुनेटली वो उसका प्रूफ नहीं दे पाए। मैथमेटिक्स में अगर आप कुछ बता रहे हो तो उसका प्रूफ देना उतना ही जरूरी होता है। अगर आप प्रूफ नहीं दोगे तो वो माना नहीं जाएगा। जैसे कि 2 + 2 4 है, आप यहां भी बोलो 2 + 2 4 है, चाइना में भी 2 + 2 4 है, जापान में भी 2 + 2 4 है, चांद पे भी 2 + 2 4 है और मार्स पे भी 2 + 2 4 ही आएगा। बिकॉज ये है बोलकर नहीं है, इसका प्रूफ दिया गया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो मैथमेटिक्स में, ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड विद प्रूफ। बिना प्रूफ के कोई चलता नहीं है। आप ही को देख लो, क्लास में बैठते हैं, अगर आपसे पूछा गया यार बात क्यों कर रहे हो, सर मैंने बात नहीं किया, है ना, आप बोलोगे सर कैमरा चेक कर लो या फिर प्रूफ बताओ किसने बात किया है। और जब आपको प्रूफ देंगे आप बोलेंगे सर सॉरी सर हमने बात किया था, है ना। लेकिन पहले टाइम पे बोलोगे नहीं सर हमने बात नहीं की। एवरीबॉडी नीड्स प्रूफ। छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रूफ मांगते हैं, तो मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए क्यों नहीं लगेगा प्रूफ। बस यही चीज बताने में हमारे श्रीनिवास रामानुजन थोड़े से वक्त की कमी कह सकते हैं, बिकॉज एट वेरी अर्ली एज ही डाइड। अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं हमारे लिए और अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। अदरवाइज वी डोंट नो कि कितने सारे थ्योरम्स वो देते और कितने सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो तो ये वाले हमारे थे रैशनल नंबर्स। अभी लग रहा है कि भाई सब पूरा ग्रुप बन चुका है, रियल नंबर का काफी अच्छा खासा ग्रुप बन चुका है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर्स हैं? क्या इसके अलावा कोई नंबर्स हो सकते हैं? तो एक ग्रुप बचा है हमारा, उसके लिए हमको रैशनल नंबर डीपली पढ़ेंगे तब वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। लेकिन फॉर द टाइम भी मैं आपको यहां पर लिखा के देता हूं कि एक लास्ट ग्रुप बचा हुआ है रियल नंबर में, दैट इज इरैशनल नंबर्स। We called it as a irrational numbers। अब ये irrational नंबर क्या है एग्जैक्टली किस नंबर्स को irrational नंबर कहते हैं, रैशनल और irrational में डिफरेंस क्या है, बाकी नंबर्स और irrational नंबर में डिफरेंस क्या है, ये हम अच्छे से देखेंगे जब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम irrational नंबर के बारे में डीपली पढ़ेंगे। फॉर दिस वीडियो हमने यहां तक नंबर सिस्टम के रियल नंबर को एक रफली फैमिलियर हो गए। तो हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी को हमने इमेजिनेशन में रखा है, अभी के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन इन रियल नंबर फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, स्टार्ट्स विद 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसको आप पॉजिटिव नंबर कह सकते हो और इसको काउंटिंग नंबर भी कह सकते हो। देन देयर वाज होल नंबर स्टार्टिंग विद द 0 एंड नेचुरल नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आर होल नंबर्स। Then there is integers. Here negative numbers are there. Negative numbers plus whole numbers, ऐसे भी कह लो। Negative numbers plus 0 and the positive numbers all combinedly called as the integers. फिर उसके बाद आए हमारे rational numbers। Rational numbers ऐसे numbers हैं जो p by q के फॉर्म में, where p and q are integers and q is not equal to 0. और lastly irrational numbers. So these are the majorly 5 groups under the real numbers. This was all about the introduction for the real numbers. For each and every group, what is integer, what is natural numbers, what are rational numbers and what are irrational numbers, उन चीजों के लिए बने रहिए हमारे अगली वीडियोस में, जिसमें हम डीपली अच्छे से इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। I hope you enjoyed my class and most importantly you have understood each and everything. Thank you very much.